वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज लेक्चर नंबर 17 में हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। राइट, ऑप्टिकल पाथ के अंदर ही ऑप्टिक्स आ रहा है, बराबर। तो ऑप्टिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हम लोग समझेंगे एक्चुअल में ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। देखो, इन सिंपल टर्म हम लोग एक्चुअल में सीखने वाले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो होता है किसी मीडियम में वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या कंडीशंस हम लोगों को दिखाते हैं, ये सारे चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सब लोगों को एकदम ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो भी कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ, इसको समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे ना दो सोर्सेस लाइट के बनाने वाले हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखो एक लाइट का सोर्स है। देखो मेरा फेवरेट तो कैंडल ही, इसके लिए मैं हमेशा कैंडल बनाता हूँ। तो एक हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, एक नहीं बेसिकली दो लाइट के सोर्स है। ठीक है, इसमें से लाइट आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। राइट, किसके फॉर्म में ट्रैवल करेगा? सारी दुनिया जानती है कि लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो इस तरीके से ये आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। ये तो मैंने बेसिकली रेफरेंस बनाया, आप लोग इसके अंदर वेव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वेव बना सकते हैं। ये वेव के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, ये वेव के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ते चला जाए। ठीक है, ओके। राइट नाउ ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि ये जो लाइट है ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, दोनों लाइट, ये मीडियम पूरा क्या है? वैक्यूम है, और दोनों लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। अगर दोनों लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूरी दुनिया जानती है, इसको हम लोग c से डिनोट करते हैं, और जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों का लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में। तो यानी कि दोनों लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइट के रास्ते में एक कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे इस लाइट के रास्ते में मैंने एक सॉलिड मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से ग्लास इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हम लोग ने ग्लास इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली हम लोग ने एक मीडियम इंक्लूड कर दिया। क्या? डेंसर मीडियम में, ग्लास डेंसर मीडियम होता है, और हमें पता है कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है डेंसर मीडियम में वैक्यूम के या एयर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। ठीक है, तो एयर में या वैक्यूम में कितना है? 3 × 10⁸ राइट। वैसे ही ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो जाता है, डेंसर मीडियम में है, तो लाइट का स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये लाइट का स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये लाइट आगे बढ़ेगा, ठीक है, देखो ध्यान से, अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं टाइम को स्टार्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि टाइम जो है अब 0 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 0 सेकेंड। यहां से स्टार्ट करने वाला टाइम को, सेम इसके लिए भी यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में, सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, बट अभी दोनों का मीडियम अलग हो गया। ये वैक्यूम में आगे बढ़ेगा, ये सॉलिड में। ठीक है, अब हमें पता है सॉलिड में यानी कि ग्लास में इस लाइट का वेलोसिटी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। राइट, क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो जब 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, ये चलते 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 यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जब मैंने यहाँ पे टाइम देखा तो मुझे टाइम दिखाई दिया, टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया? t सेकेंड। ओके, तो t सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? t सेकेंड में इस लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और ये मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन मीडियम। t सेकेंड में इस लाइट ने इतना डिस्टेंस d मीडियम, d मतलब डिस्टेंस, इस मीडियम में ट्रेवल किया कितने टाइम में? t सेकेंड में। राइट, सिमिलरली जब ये स्टार्ट हुआ था t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो ये भी तो स्टार्ट हुआ था। राइट, तो ये तो वैक्यूम में तो तेज जाएगा, तो वैक्यूम में भी ये चलता गया, और चलते चलते ये t सेकेंड में चलते चलते ये वाला लाइट आपका t सेकेंड में यहां तक पहुंच जाएगा। बराबर है, ऑब्वियसली इससे आगे होगा, क्योंकि ये लाइट तो वैक्यूम में चल रहा है। कौन से स्पीड से चल रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इसका स्पीड तो 2 × 10⁸ है, तो ये थोड़ा ही डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल करेगा, ये ज्यादा डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल कर लेगा। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि बताओ यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम t सेकेंड हो रहा है। t सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। राइट है, तो इसने t सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, बराबर है ना, ये कितना डिस्टेंस है? तो हम बोलेंगे ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम है।
ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम है, राइट है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम है उसने सेम t सेकेंड लिया, बट अगर यहाँ पे मैं देखूंगा t सेकेंड में उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, डिस्टेंस अलग है। तो जो डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल किया गया उस दौरान जब आपकी लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, उतने ही टाइम में उस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ। फिर से, जो डिस्टेंस लाइट वैक्यूम में ट्रेवल किया कौन से दौरान, जब आपका दूसरा वाला लाइट यस किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, उस टाइम पे जितना लाइट ने वैक्यूम में डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल लेंथ या ऑप्टिकल पाथ। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको डी वैक्यूम दिख रहा है यही है ऑप्टिकल पाथ। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसकी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आप लोग किस तरीके से किसी को भी एग्जाम्पल दे के बताने की कोशिश कैसे करोगे। तो मुझे पता है कि टाइम जो है, टाइम taken by light to travel in vacuum is equal to time taken by light to travel in medium। टाइम दोनों जगह सेम है, वैक्यूम में और इसमें दोनों जगह सेम है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम तो सेम है, तो टी वैक्यूम बोला जाता है इसको, इसको बोला जाएगा टी मीडियम। ठीक है, वैक्यूम में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा डिस्टेंस ट्रेवल इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, बराबर। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड क्या करना, हम लोग को तो यही फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल इन वैक्यूम वही तो ऑप्टिकल पाथ है, तो इसको अकेले रखो, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वैक्यूम इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए गिवन मीडियम, बराबर, क्लियर। तो ये वाला जो फॉर्मूला बना ये आप लोगों का ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, दो मीडियम का जो वेलोसिटी का रेशियो होता है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो आपका जो ऑप्टिकल पाथ है ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम। तो आप इसको डेल्टा एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्स के हिसाब से आप लोगों का फॉर्मूला बन गया ऑप्टिकल पाथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए मीडियम, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए मीडियम। और ये जो फॉर्मूला बना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और यही फॉर्मूला हम लोग को ऑप्टिकल पाथ का लेंथ बता देता है। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो आई होप कि सबको समझ में आया। ऑप्टिकल पाथ वो डिस्टेंस होता है जो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगा उस दौरान जब आपका दूसरा वाला लाइट किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ कितना होता है, जितना लाइट मीडियम में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको आप लोग उस लाइट के उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये आपको डिराइव करने के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना, ये सब आपको वैल्यू दिया रहेगा, फटाक से आपको पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या तो आप इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखोगे तो भी आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है वैक्यूम के डिस्टेंस को ये ऑप्टिकल लेंथ बोलते हैं, राइट। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।